दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पे हाथ रखेंगे और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज के समाज में कुछ इस तरीके के लोग हैं। दोस्तों एक व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त को सौंप देता है। एक तरीके से अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ में संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। आखिर ये पति ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों अपनी पत्नी को ये अपने दोस्त को दे रहा था, क्यों उससे कहता था कि वो उसके दोस्त के साथ में संबंध बनाए। जबकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कोई गैर व्यक्ति किसी की पत्नी की तरफ देखे भी तो उस पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि बाहर जाया करो तो संभल के जाया करो। लेकिन आज की कहानी ऐसी कहानी है कि इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ही अपने दोस्त को सौंप देता है और उससे कहता है कि तुम इससे संबंध बनाओ। यकीनन दोस्तों जब आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग हैरत करेंगे। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों ये जो क्राइम की घटनाएं आप लोग को सुनाई जाती है, इन घटनाओं से सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोग क्राइम कर रहे हैं और उसके बाद में कानून उन्हें जो सज़ा देता है यकीनन वो देखने लायक होती है। इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि क्राइम का जो रास्ता होता है ये रास्ता जेल तक जाता है और बदनामी की तरफ जाता है। इसलिए इंसान को ज़्यादातर अवैध संबंधों से बचना चाहिए, गलत तरीके की लोगों की संगत में बैठना नहीं चाहिए। और जहां बात आती है क्राइम की, तो क्राइम के रास्ते पर ना चलकर उससे अलग हटकर अगर कोई समाधान है तो वो समाधान निकालना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी में एक व्यक्ति जो कि बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशी खुशी शादी करता है, अपनी मर्जी से उसे अपनी मर्जी मुताबिक पत्नी मिलती है, बेहद खूबसूरत, और जिस तरीके से उसकी शादी होना चाहिए तो उसी तरीके से उसकी शादी होती है। और जैसे ही दोस्तों उसकी शादी होती है तो लोगों को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है ये बेहद खूबसूरत है। इसलिए लोग अक्सर उसके घर भी आते हैं, आस पड़ोस की मोहल्ले की औरतें भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, वो सब देखती हैं और यही कहती हैं कि इस मोहल्ले में जो दुल्हन आई है ये बेइंतहा खूबसूरत है। और दोस्तों जब इस लड़के के दोस्तों को पता चलता है कि जो हमारी भाभी है वो बेहद खूबसूरत है तो वो अक्सर इस लड़के से यही कहते कि तुम्हारी जो पत्नी है ये बेहद खूबसूरत है, ज़रूर तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और समय यूं ही गुजरते गुजरते 1 साल कब गुजर जाता है किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। अब दोस्तों शादी को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन इस 1 साल के बाद में इस जो शादीशुदा जोड़ा था इस जोड़े के साथ में एक सवाल जुड़ जाता है। दरअसल जो कोई भी पूछता वो ये कहता कि घर फैमिली कैसी चल रही है, पत्नी कैसी ठीक है और रिश्ते कैसे हैं, उसके बाद में खैरियत पूछता। लेकिन उसके बाद में एक सवाल पूछता और वो सवाल ये था कि आखिर हमें खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी, कब तुम हमें खुशखबरी सुनाने वाले हो, यानी कब इस घर के अंदर किलकारी गूंजेगी, कब इस घर के अंदर एक नन्हा सा मेहमान आएगा। अब दोस्तों जब शुरुआती दिनों में लोग इससे पूछा करते थे कि घर में नन्हा मेहमान कब आने वाला है, हमें खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी, तो शुरुआती दिनों में इसे ये बात ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता था इसके लिए जो सवाल था एक तरीके से सिर दर्द बन चुका था, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई आता तो सबसे पहले यही सवाल करता, कोई रिलेशन में अगर कोई आता तो यही सवाल करता, कोई दोस्त अगर पूछता तो यही सवाल करता। यानी पूरे गाँव के अंदर जब 1-1.5 साल शादी को हो जाता है तो हर कोई यही कहता था कि आखिर हमें खुशखबरी कब सुना रहे हो। अब दोस्तों जब इसे इस तरीके के सवाल लगातार सुनने को मिलने लगे तो कहीं ना कहीं इसे ये सवाल चुभने लगा था। इसलिए ये एक फैसला करता है और एक प्लानिंग करता है। दरअसल ये सोचता है कि कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे उसका ये जो सवाल है जो बार बार उसे परेशान करता है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए जो सवाल था ये कहीं दफन हो जाए। और उसके बाद में एक ऐसी प्लानिंग बनाता है, एक ऐसे रिश्ते को शर्मसार करता है दोस्तों जिस रिश्ते के ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये इस रिश्ते को शर्मसार करता है और ये खबर जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इसके थ्रू लोगों तक पहुंचती है तो हर कोई अपने कानों पे हाथ रख रहा था। तो दोस्तों ये क्या घटना है, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और कानपुर इलाके में एक गांव पड़ता है, वहीं की ये घटना है। दरअसल एक महिला जो कि बस स्टॉप पर थी, कहीं जाने के लिए निकल रही थी। अब इसे देर हो रही थी तो ये जो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आ रहे थे ये सारे मैसेजेस को चेक कर रही थी। लेकिन उसी समय इसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि दरअसल तुम्हें एक वीडियो भेजी जा रही है
और इस वीडियो को तुम एकांत में देखना, क्योंकि बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए ये महिला थोड़ा साइड में जाती है और जैसे ही उस वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो के अंदर का जो नज़ारा था उसे देखने के बाद में इसे एकदम से शौक लग जाता है। दरअसल उस वीडियो के अंदर जो महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि यही महिला थी जो इस समय ये वीडियो देख रही थी, और एक व्यक्ति उस महिला के साथ में ज़ोरदस्ती कर रहा था, उस महिला के साथ में बेरहमी से रेप कर रहा था। जब ये वीडियो ये महिला देखती है तो एकदम से सन्न रह जाती है, दंग रह जाती है। इसे तो समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ये वीडियो कहाँ से आया। अब दोस्तों इस तरीके की वीडियो देख के ये महिला पूरी तरीके से हिल चुकी थी। दरअसल बात ही ऐसी थी कि ये महिला घर से चली थी, लेकिन उस समय से नहीं पता था कि इसके मोबाइल पे इस तरीके का वीडियो आएगा जिस वीडियो को देख के ये भी चकरा जाएगी। दरअसल दोस्तों आगे की कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये जो कहानी है ये लगभग अक्टूबर 2022 की कहानी है, और एक महिला वहीं के नज़दीकी थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद में कहती है पुलिस वालों से कि साहब कि मेरे जो पति हैं वो मेरे साथ में कुछ इस तरीके का करते हैं जो मैं तुम्हें बताते हुए भी शर्मा रही हूँ, और गंभीर धाराओं में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। ये महिला बताती है कि साल 2018 में मेरी शादी मेरे पति से हुई थी, और जब भी हम दोनों पति पत्नी कहीं शादी में जाते, किसी पार्टी में जाते, तो वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करते थे कि हमें खुशखबरी कब दे रहे हो। अगर हम लोग कहीं रिश्तेदार में जाते, किसी रिश्तेदार के घर जाते, तो वहाँ भी इसी तरीके के सवाल, लगातार इसी तरीके के सवाल हमें सुनने को मिल रहे थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब रास्ता चलती महिलाएं भी मुझे रोक लेती थी, मुझे टोकती थी, मुझसे कहती थी कि तुम माँ कब बनने वाली हो, कब हमें खुशखबरी दोगी। इस तरीके की जो बातें थी लगातार आने लगी थी, लगातार आम हो रही थी, और रास्ता चलती महिलाएं भी मेरे पेट को देखती थी और मेरे पेट को देखकर कहती थी कब न जाने ये महिला माँ बनेगी, कब ये महिला न जाने घर वालों को खुशखबरी सुनाएगी। आगे उसकी बीवी बताती है कि जब इस तरीके की बातें होने लगी लगातार तो हम और पति पत्नी दोनों परेशान भी थे, और साल 2018 में हमारी शादी हुई थी, और लगभग जो वक्त गुजर जाता है वो साल 2022 आ जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिली थी। इस बीच में उसके पति ने अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया। लगातार डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में कुछ जब जांचें कराई तो पता चला कि जो पत्नी है, ये पत्नी तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पति के अंदर ही कुछ कमी है जिस वजह से वो बाप नहीं बन पा रहा है। अब दोस्तों जब इस तरीके की बातें पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं पति को चाहिए था कि अगर उससे बच्चा ही चाहिए तो आजकल वैज्ञानिक तकनीक है, वैज्ञानिक तरीके से भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। दरअसल इस व्यक्ति ने अपने दोस्त का सहारा लिया, और इसने अपने दोस्त को एक दिन अपने घर पे बुलाया, और उसके बाद इसने अपने दोस्त से जो कहा यकीनन वो हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। ये व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें उसकी पत्नी के साथ में संबंध बनाने होंगे। दरअसल उसे बच्चा चाहिए, कुछ इस तरीके से तुम्हें संबंध बनाने हैं कि किसी भी तरीके से उसे बच्चा हो जाए। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसकी पत्नी साफ तौर पे इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इस तरीके के संबंध किसी भी पुरुष के साथ में नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम एक पति होकर इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो। वो महिला विरोध करती है, लगातार इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तकरार होती है। लेकिन दोस्तों ये जो पति था ये अक्सर जब भी बाहर जाता था तो इसको इस तरीके से ताने सुनने को मिलते थे। जब भी इसे ताने सुनने को मिलते थे ये आकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता, तकरार करता, और आखिरकार जब इसने अपने दोस्त को बुलाया था तो उस दिन भी अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की बजाय उसके साथ में झगड़ा करता है, तकरार करता है। और दोस्तों वो जो महिला थी, आखिरकार महिला करती तो क्या करती, इसलिए वो भी अपनी पति की ज़िद के आगे हार जाती है। और दोस्तों ये जो व्यक्ति था, इसका दोस्त, वो तो तुरंत ही तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अगर किसी के सामने इस तरीके का अवसर आए तो वो कहाँ ही चूकने वाला है। इसलिए वो दोस्त तो तैयार हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी अब भी तैयार नहीं थी। लेकिन ये व्यक्ति उस पत्नी के साथ में कुछ इस तरीके की लड़ाई करता है, झगड़ा करता है कि आखिरकार उस पत्नी को झुकना पड़ता है। अब दोस्तों ये व्यक्ति जब अपनी पत्नी और अपने दोस्त को अपने ही बेड के ऊपर भेज देता है और उनसे कहता है कि एक दूसरे के साथ में संबंध बनाओ, आखिरकार वो दोनों इसकी ज़िद के आगे संबंध बनाते हैं। लेकिन उस बेचारी पत्नी को ये पता ही नहीं था कि उसका ही पति इन दोनों की फिल्म बना रहा है। और जब ये अपने दोस्त को बुलाता और अपनी पत्नी से कहता कि उसके साथ में संबंध बनाओ, तो ये सब कुछ उसके सामने ही होता था, एक ही कमरे के अंदर। अब दोस्तों जब इस तरीके का होता था तो ये उस समय उस कमरे के अंदर ही इन दोनों की गंदी फिल्म शूट करता था। अब दोस्तों ये पति हमेशा अपने दोस्त को बुलाता और उसके साथ में अपनी पत्नी के संबंध बनवाता। अब दोस्तों ये दोस्त कई घंटों तक कमरे के अंदर रहता है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकल कर ये चला जाता है तो ये जो व्यक्ति है ये अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हारी मैंने वीडियो शूट कर ली है, और अगर तुमने
इस बात को किसी से भी कहा या फिर कहीं भी ये बात शेयर की तो तुम्हारा वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। दरअसल वो अपनी पत्नी को ये कहते हुए धमकाता है कि कहीं किसी से ये बात लीक ना कर दे। उस समय पत्नी बेचारी समझती है हो सकता है कि मेरा पति मेरे ऊपर धौंस जमाने के लिए या दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बात कर रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सच्चाई में ही उसकी वीडियो बनाई गई है। ज़रा सोचिए, एक पत्नी जो एक पति के साथ में अपनी सारी ज़िंदगी बिताने का फैसला करती है, उसके माँ बाप हंसी खुशी अपनी बेटी को किसी गैर व्यक्ति के साथ में भेज देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपनी पत्नी की अपने दोस्त से डेली आबरू लुटवाता था और उसको खाने की तरह अपने दोस्त को परोस देता था। ये उस बीबी के लिए बड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला था। वो बीबी जितनी देर भी इस तरीके का करती उसके साथ में अपनी आंखें बंद रखती। वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रही थी। अब दोस्तों ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी मजबूरी में सब कुछ तो कर रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके पति ने जो उसकी वीडियो बनाई है कि सच में ही वो इस वीडियो को एक दिन वायरल कर देगा। और उसके बाद में ये जो वीडियो थी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल में, लगातार ये जो वीडियो थी ये वायरल होने लगती है। अब पता नहीं उसके पति से ये वीडियो अनजाने में वायरल हुई थी या फिर जानबूझकर उसने इस वीडियो को वायरल किया था। और एक दिन ये वीडियो उस महिला के किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाती है। वो रिश्तेदार इस वीडियो को उठाकर उसी महिला को भेजता है और उससे कहता है कि हो ना हो इस वीडियो के अंदर जो महिला है उसकी जो शक्ल है वो तुमसे मिलती है। अब दोस्तों जब इस तरीके की वीडियो ये महिला देखती है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। वो तुरंत पुलिस थाने जाती है और अपने पति के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस को सारी बात बताती है। अब जब पुलिस भी ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आज के ज़माने में कोई पति इस तरीके का कृत्य भी कर सकता है। उसके बाद में उस व्यक्ति को और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया जाता है और ये जो महिला थी इसे मनोचिकित्सक को दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई महीने इलाज होने के बावजूद भी इस महिला का जो दिमागी संतुलन है उसमें कोई सुधार नहीं था। दरअसल इसके दिमाग पर चोट ही ऐसी लगी थी। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसी कहानी थी जो एक पति की एक ऐसी बेवकूफ़ी या फिर एक ऐसी जहालियत उसको दर्शाती है। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सुनाइएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कमेंट्स किए थे ये यूज़र वीओ करके आईडी है। लिखते हैं मेरे पुत्र अभिषेक वर्मा का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमान जी आप अपने चैनल के माध्यम से भी दीजिए। तो जो इनके पुत्र हैं अभिषेक वर्मा उनका जो जन्मदिन है उसके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। और आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप एक लंबी ज़िंदगी जिएँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आपकी सेहत अच्छी रहे। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है ओलबी मर्चांडो करके और ये लिखते हैं हाउ पीपल टेक मर्डर प्लेइंग ए थिंग फील बैड। यानी इस तरीके से लोग मर्डर कर रहे हैं, इसके बारे में इनका कहना है कि लोग इसको एक गेम समझ रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये ज्ञान सिंह जी का, ये लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल सर जी, स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ और पुलिस वाला अगर कानून को अपने हाथों में ना लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी भी, उसकी जो पत्नी की ज़िंदगी थी वो बच पाती। उसके बाद में मोहित कुमार है, लिखते हैं लव फ्रॉम लखनऊ मोहित जी, मोहित कनौजिया करके आईडी है इनकी जी। और उसके बाद में सैयद नाज अहमद हैं, लिखते हैं ग्रेट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अनुज गोदारी जी कमेंट्स करते हैं सर जी आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी और आपका जो सुनाने का ढंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में मनोज कुमार हैं, लिखते हैं उस पुलिस वाले ने अपने घर और अपने कैरियर को खुद ही बर्बाद कर लिया। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है ये है इंडियन जैन खान करके, लिखते हैं आज की कहानी बहुत ही अच्छी थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। मैं मुजीब खान औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तो मुजीब खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुकू बारक हैं, लिखते हैं भाई जी दिवाली की और शुभकामनाएं रविंद्र सोनीपत धन्यवाद। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में संतोष हैं, लिखते हैं हेलो सर, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नासिर पठान जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शहाबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है RNS शर्मा करके आईडी है, ये लिखते हैं भाई आज मेरा बर्थडे है तो भाई आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मोहम्मद अब्बास करके है और ये लिखते हैं इस कहानी के बारे में अपना व्यू। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये एजाज भाई हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारी कहानी सुनते हैं तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है रंजीत सिंह का, ये लिखते हैं गुड नाइट सर जी, रंजीत आजम वाला। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुनील त्यागी करके हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, दोनों पति पत्नी हमारी कहानी सुनते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। तो दोस्तों अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों हम लोग मिलेंगे हमारी कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।